सीबीआई को विपक्ष नजर आता है, बीजेपी के नेता नजर नहीं आते, बीजेपी में माफिया बैठे हैं इससे वो नजर नहीं आते, और जितने भी कांग्रेस या किसी अदर पॉलिटिशियन है सब बीजेपी में आके दूध के धुले पवित्र बन जाते हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम को। तो काम ही यही है। अब केजरीवाल जी के ऊपर सीबीआई ने बोल दिया ना भाई ये तुमने साइन नहीं करने, वो नहीं करने, इनको बहाना मिल गया। राष्ट्रपति शासन करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो। ये तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और बस कि केजरीवाल किसी तरह हट जाए। हमें लाइक ग्राउंड वे पे देखना चाहिए कि दिल्ली लास्ट 1 डेकेड से लाइक केजरीवाल है यहाँ पे दिल्ली के एज अ सीएम और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो जैसे मैंने स्कूल लेवल पे या हॉस्पिटल लेवल पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा करते हैं। 2 मिनट मोदी जी बहुत अच्छा करते हैं। मोदी जी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं कर दिया गिरफ्तार? माफिया एक नंबर के हैं वो। 150 करोड़ ऐसे कितने बीजेपी के अंदर माफिया बैठे हैं जो देश की गोल्ड मेडलिस्ट बैठी है यहाँ पर दिल्ली में, रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, उनके साथ भेदभाव किया गया। सच्चाई में अब केजरीवाल जाए अपने परिवार के साथ बैठे, हमारे साथ बैठे, इसमें भी हमें बहुत खुशी है, इसलिए जश्न मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे जश्न? वो कहते हैं जश्न मना रहे हो। जेल में बंद है किस बात का? जेल से बाहर कोई भी आता है तो जश्न तो मनाया ही जाता है। केजरीवाल मंदिर के दर्शन में थे और आप इस वक्त मौजूद थे, कैसे देख रहे हैं इस दर्शन को, इस जमानत को? आई थिंक अच्छा है फॉर दिल्ली के लिए बिकॉज लाइक केजरीवाल का देखा जाए तो बीजेपी के सामने अभी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जो है, जो जेन्युइन पार्टी है। और लाइक आम आदमी पार्टी में देखा मोस्टली जो पीपल है, जो भी कार्यकर्ता है या जो भी है पार्टिसिपेंट, काफ़ी इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है। जैसे नॉर्मल पार्टी में नॉर्मली होते हैं थोड़े गुंडागर्दी टाइप के लोग होते हैं इस टाइप के, पर ऐसा नहीं मिलता। मैं तो मेरी आंख में भी दर्द है। मैं सुबह उठ के फोन के ऊपर यही देखती केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे, केजरीवाल जी ने खाना खाया कि नहीं खाया। मैं तो केजरीवाल से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे तो भाई साहब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन और मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। कल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जमानत मिली, लेकिन इसी जमानत को लेकर एक नई सियासी लड़ाई भी छिड़ चुकी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम केजरीवाल का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इस जमानत को सत्य की जीत बता रहे हैं। आज हम हनुमान मंदिर के पास हैं, जहाँ हनुमान मंदिर के दर्शन करने खुद सीएम केजरीवाल आज यहाँ पहुंचे थे। तो जनता से जानते हैं कि जनता के बीच में क्या माहौल है सीबीआई को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, तोता मैना बता डाला है, यहाँ तक ये कह डाला है कि उनको अपनी इस इमेज को ठीक करना होगा। ये जो धारणा बन चुकी है लोगों की कि सीबीआई और ईडी जो है वो तोता है, वो मास्टर के इशारे पर काम करता है, तो इस धारणा को खत्म करना होगा और अपनी निष्पक्षता के साथ, स्वतंत्रता के साथ जांच पड़ताल करनी होगी। मैं आम जनता से जुड़ती हूँ, आपको दिखा दूं कि पहले ये मार्केट है, खाने पीने की काफी सारी दुकानें जहाँ पर अक्सर लोग आया करते हैं और स्वाद लेते हैं खाने का। तो आज जानते हैं कि इसी स्वाद पर दिल्ली की सियासत कैसे गरमा रही है और सीएम केजरीवाल को लेकर आम जनता की राय क्या है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राम वर्मा है। राम वर्मा जी, आप यही हैं काफी देर से? कितनी देर से इधर होंगे? ऑलमोस्ट 1 आवर। जब मैं केजरीवाल सर आए थे मंदिर में, मैं भी मंदिर में ही था, उनसे थोड़ी बहुत मुलाकात भी हो पाई। मतलब सीएम केजरीवाल मंदिर के दर्शन में थे और आप इस वक्त मौजूद थे, कैसे देख रहे हैं इस दर्शन को, इस जमानत को? आई थिंक ये अच्छा है फॉर दिल्ली के लिए बिकॉज लाइक केजरीवाल का देखा जाए तो बीजेपी के सामने अभी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जो है, जो जेन्युइन पार्टी है। और लाइक कि आम आदमी पार्टी में देखा मोस्टली जो पीपल है, जो भी कार्यकर्ता है या जो भी है पार्टिसिपेंट, काफ़ी इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है। जैसे नॉर्मल पार्टी में नॉर्मली होते हैं थोड़े गुंडागर्दी टाइप के लोग होते हैं इस टाइप के, पर ऐसा नहीं मिलता। और केजरीवाल सर लाइक देखे तो काफ़ी लाइक वेल एजुकेटेड है, नॉलेजेबल भी है, तो ये अच्छी बात है कि लाइक। और दूसरी पार्टी तो लाइक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी तो एक दूसरे के बारे में अगेंस्ट बोलती ही है, पर हमें लाइक ग्राउंड वे पे देखना चाहिए कि दिल्ली लास्ट 1 डेकेड से लाइक केजरीवाल है यहाँ पे दिल्ली के एज अ सीएम और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो जैसे मैंने स्कूल लेवल पे या हॉस्पिटल लेवल पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और नॉर्मली देखो होता ही है, कोई भी अच्छा काम करे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसका पैर खींचती है, तो इसको एज ए नेगेटिव, एज ए केजरीवाल सर को एज ए चैलेंज लेना चाहिए इस चीज़ को कि लाइक नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल लाइक मोदी जी के भी अगेंस्ट लोग काफ़ी अच्छा बुरा बोलते हैं, पर देखा जाए तो मोदी जी काफ़ी अच्छे हैं। सेम देखा जाए तो केजरीवाल भी काफी अच्छे हैं। केजरीवाल सर ने कल आते ही कहा कि मेरे हौसले जो है वो 100 गुना ज्यादा और बढ़ गए हैं। देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, जो नफरत फैलाने का काम करें, उनके खिलाफ इसी तरीके से लड़ता रहूंगा। तो डेफिनेटली लड़ना भी चाहिए। देखो अभी देखो तो इंडिया में देखा जाए तो केजरीवाल जी और मोदी जी 2 ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो कि इंडिया को आखिर एक अच्छी लेवल पे ले जा सकते हैं। बाकी कांग्रेस में देखे जाए तो हम मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब कि स्ट्रॉन्ग बंदा है। लेकिन सीएम केजरीवाल तो ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने देते, मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए सीबीआई और ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है। देखिए नॉर्मली होता है 2 पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट बोलती है, उनके पास कोई पॉइंट होता नहीं है।
पर आइडली उन दोनों को एक दूसरे के ना बोलना चाहिए। दोनों को जो सेपरेट जो भी काम है अपने काम में फोकस करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि इंडिया के बेटरमेंट के लिए ही आगे काम करना चाहिए। अच्छा, 177 दिन बाद सीएम बाहर आए हैं जेल के, तिहाड़ जेल से कल बाहर निकले, क्या कोई इमेज पर फर्क आया है? क्या इमेज धूमिल हुई है सीएम की? मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसे इमेज में फर्क आएगा। ये एक तरह नॉर्मली होता है और इमेज पे मेरे को नहीं लगता। अभी देखो हरियाणा में इलेक्शन है और जैसे न्यूज में आया कि लाइक आम आदमी पार्टी सारी सीट पे खुद अपने कैंडिडेट निकाल रही है, तो ये अच्छी बात है। चलो एक नई एनर्जी के साथ वो कुछ करने जा रहे हैं, बाकी क्या होता है वो तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन सीबीआई ने बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के सीएम को जेल के अंदर रखा, गिरफ्तारी में रखा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपको भी लगता है कि ये ईडी से जैसे ही राहत मिली सीबीआई ने वैसे ही एक्शन ले लिया? बिल्कुल, लेकिन ये तो नॉर्मली इसके पीछे पॉलिटिकल साजिश ही है कि लंबे टाइम पे किसी को रखना और इतनी बड़ी हैसियत, जो कि अभी देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे लाइक ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलेगी जिसके बेस पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइक केजरीवाल ही इन्वॉल्व थे जो भी ये शराब घोटाला था। किसी ने नहीं किया। मोदी जी तो जो कभी आधार कार्ड कराओ, कभी एक आदमी फालतू घर में होना चाहिए जो सारा दिन आधार कार्ड और पैन कार्ड जोड़ता रहे। मोदी जी तो इन कामों के लिए और कोई काम के लिए नहीं है मोदी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को जो अपने ऊपर धारणा बन चुकी है लोगों की, उसको दूर करना होगा, कोशिश करना होगा कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे। क्या इस फटकार से सबक लेगी सीबीआई और मोदी जी को? जब बीजेपी वालों को शर्म ही नहीं है तो उसका इलाज कोई नहीं है। देखो जो साफ बात है, उनका इलाज ही नहीं है। अब कई जगह पे ये कैमरे चोरी करते बीजेपी वाले पकड़े गए, ये फिर भी अपनी हरकत से बाज आए। आप बताओ, नहीं आए ना, तो ये आगे क्या आएंगे? और अभी भी इस्तीफा मांग रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम को। तो काम ही यही है। अब केजरीवाल जी के ऊपर सीबीआई ने बोल दिया ना, भाई ये तुमने साइन नहीं करने, वो नहीं करने, इनको बहाना मिल गया। राष्ट्रपति शासन करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो। ये तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और बस कि केजरीवाल किसी तरह हट जाए। तो बीजेपी उसके हमला कर रही है ना मैम। बीजेपी कह रही है कि जब आप दफ्तर नहीं जा सकते, जब आप किसी कागज पर दस्तखत नहीं कर सकते, तो फिर कुर्सी से चिपक कर क्यों रहना? क्या सिर्फ सत्ता प्यारी है? कोई बात नहीं, कभी उनको कोर्ट वाले इस बात से भी छूट देंगे। इतनी बड़ी छूट दे दी है ना, जेल से बाहर आ गए, वो भी छूट देंगे। सच्चाई में बहुत ताकत है, सच्चाई में। अब केजरीवाल जी आए, अपने परिवार के साथ बैठे, हमारे साथ बैठे, इसमें भी हमें बहुत खुशी है। इसलिए जश्न मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे जश्न? वो कहते हैं जश्न मना रहे हो, जश्न मना रहे हो। जेल में बंद है, किस बात का? जेल से बाहर कोई भी आता है तो जश्न तो मनाया ही जाता है। बीजेपी वाले को कोई काम नहीं है, सारा दिन यही काम है, सारा दिन रात यही काम है। आम आदमी पार्टी को उल्टा सीधा कहना। जमानत मिली है, वो भी कंडीशन के साथ। बरी तो नहीं हुए, बाइज्जत बाहर तो नहीं आए ना, भी आरोप सिद्ध होने हैं। ये भी हो जाएगा, बरी भी हो जाएंगे। जब ये काम होगा तो वो भी हो जाएगा। उनके साथ शराब घोटाला है, सब कुछ षड्यंत्र है। सब कुछ हमें भी इतनी देर से होगी केजरीवाल जी को देखते, हमने कोई बेईमानी करते नहीं देखा। ये बेईमान जो मास्टरमाइंड है वो सीएम केजरीवाल। ये तो एक राजनीति है, एक दूसरे को कहते रहते हैं। ये तो एक राजनीति है, ये तो राजनीति है। बाकी केजरीवाल जी बेस्ट सीएम है और बेस्ट ही बनेंगे पीएम एक दिन। पीएम भी बनेंगे आप, ये उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ जी, बेस्ट पीएम बनेंगे। लेकिन जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम बन चुके हैं, तंज का सजा। ये तो कहने की बात है, तुम और कुछ भी कह दो। अब किसी का तो मुंह तो पकड़ नहीं सकते, किसी का हाथ तो फिर भी पकड़ लोगे, कभी मुंह नहीं पकड़ सकते किसी का। तो ये जो बातें फैलाई जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम जनता को? कोई नहीं फर्क पड़ता। आम जनता इस रिहाई को कैसे देख रही है? रिहा जो हुए हैं सही हुए? पब्लिक बहुत खुश है, दिन रात पब्लिक खुश है, किसी को कोई एतराज नहीं है। सब पब्लिक कहती थी कि मैं तो, मेरी आंख में भी दर्द है, मैं सुबह उठ के फोन के ऊपर यही देखती थी केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे, केजरीवाल जी ने खाना खाया कि नहीं खाया। मैं तो केजरीवाल से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे तो भाई साहब हैं। और अब बाहर आ गए तो कितनी खुशी? बहुत खुशी है मुझे, दिन रात खुशी है। आज भी देखो मेरी आंखों में, मैंने दवाई बैठ के यहीं डाली है, मैं फिर भी यहीं पे आई हूँ। मतलब आंखों में तकलीफ है, बावजूद इसके आप यहाँ आई हैं क्योंकि सीएम यहाँ दर्शन करने आए थे हनुमान मंदिर। बहुत प्यार है केजरीवाल जी। राजनीति करते हैं, हर मुद्दे पर जब वो फंस जाते हैं तो ये आरोप लगा देते हैं कि तो केंद्र सरकार कर रही है, तो मोदी जी बीजेपी वाले को रात दिन काम ही यही है, कोई ना कोई ढूंढना। घर में भी 5 आदमी बात करते हैं तो एक आदमी के मुंह से गलत निकल जाता है। बीजेपी जो 4 बातें सही है उनको नहीं पकड़ेगी, जो एक बात गलत है ना उसको फटाफट कर ले। पता नहीं आप दिन रात पता नहीं क्या गोपाले करती है, क्या नहीं करती। अपने तो उनको दिखाई नहीं देते। मैं मैडम, मेरा मकान था घर का, मैं एक बीजेपी वाले हाथों से बर्बाद हुई हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी। चले, मतलब आपकी भी अपनी कहानी है। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार को काम नहीं? तो ये नॉर्मल पॉलिटिकल जमानत तो मिलती है, आदमी जब जेल में कब तक रह सकता है? कभी नहीं जमानत तो मिलेगी ना उसको।
लेकिन जेल गए, बिल्कुल सही गए, इन्होंने गलती की तो जेल गए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा करते हैं। 2 मिनट मोदी जी बहुत अच्छा करते हैं। मोदी जी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं कर दिया गिरफ्तार? माफिया एक नंबर के हैं वो। 150 करोड़ ऐसे कितने बीजेपी के अंदर माफिया बैठे हुए, देश की गोल्ड मेडलिस्ट बैठी हैं यहाँ पर दिल्ली में, रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, उनके साथ भेदभाव किया गया उन बेटियों के साथ में। आज वो नेशनल राजनीति इतनी गंदी है, राजनीति इतनी गंदी है, 2 मिनट, राजनीति इतनी गंदी है कि वो फोगाट विदेश में लड़ रही थी, उनके खिलाफ राजनीति की गई, उनको हरवाया गया। मैं कहता हूँ सीबीआई जांच लगाई जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखिए कार्यवाही तो चल रही है ना, कानूनी एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में रहकर आए हैं, गलत रहे थे या फिर बेल सही मिली है? क्या आपकी राय? बेल सही मिली है। दिल्ली के जो सीएम है ना, यहीं से स्टार्ट हुए थे, हनुमान मंदिर से स्टार्ट हुए थे। उन्होंने हनुमान मंदिर से आके दर्शन भी किया था और हनुमान जी के बहुत बड़े पुजारी भी हैं और देश के सबसे बड़े हाईली क्वालिफाइड नेता हैं वो। मोदी और योगी उनके सामने टिकते भी नहीं है। देश हिंदू धर्म, मतलब देश के जाति धर्म से चलता है, जाति धर्म से चलता है क्या? बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, जाति धर्म से तो देश नहीं चलता ना। देश चलता है किससे? विकास से। रोजगार दोगे आप, शिक्षा दोगे, शिक्षा और रोजगार के नाम पे आप तो जीरो हो। पीएम मोदी तो विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का दावा कर रहे हैं। मैडम मोदी विकासी तो बातें कर रहे हैं ना। आप देखो शिक्षा कहाँ है, शिक्षा कहाँ है बताओ, शिक्षा कहाँ है? वो शिक्षा तो बिल्कुल खत्म हो गया है। माफिया बैठे हैं। आज एक गरीब बच्चा अपने स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ा पा रहा है, उसकी सैलरी नहीं है, नौकरियां आज बिल्कुल खत्म हो चुकी है देश से। सीबीआई कंट्रोलिंग की गई जा रही है क्या? ईडी सीबीआई को कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है। ईडी सीबीआई का अपना दिमाग है क्या? ईडी सीबीआई को विपक्ष नजर आता है? बीजेपी के नेता नजर नहीं आते? बीजेपी में माफिया बैठे हैं जिससे वो नजर नहीं आते? और जितने भी कांग्रेस या किसी अदर पॉलिटिशियन हैं, सब बीजेपी में आके दूध के धुले पवित्र बन जाते हैं। ये ईडी को नजर नहीं आता है, ईडी को ये बाहुबली नेता नजर नहीं आता। जांच एजेंसियां है ना ये, तो देखिए जहां भ्रष्टाचार की खबर पाई जाएगी वहां एक्शन करने जाएंगे, वहां रेड मारने जाएंगे, तो फिर उन पर हम सवाल या निशान क्यों खड़े करें? सवाल या निशान से उनको अपना दिमाग ही नहीं चल रहा है ना, वो तो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्योंकि सवालिया निशान सिर्फ अपोजिशन पे लगाया जा रहा है क्या?